अब अमेरिका में कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस यानी CDL पाने के नियम बदल गए हैं और इसका मतलब ये है कि कुछ स्पेसिफिक वीजा होल्डर्स ही अब ऐसे लाइसेंस के लिए एलिजिबल होंगे। ये बदलाव खासकर फॉरेन वर्कर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे उनके काम और लीगल कंप्लायंस पर सीधा असर पड़ सकता है। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे नए रूल्स क्या कह रहे हैं, कौन कौन से वीजा होल्डर्स इसके अंदर आते हैं, किसको इसे लेने से रोका गया है, लीगल इम्प्लीकेशंस क्या हैं और इंडियन वर्कर्स को क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि कंप्लायंस में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NVT टेक एड पर। सबसे पहले जान लीजिए कि कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस यानी CDL होता क्या है। तो देखिए, लाइसेंस उन ड्राइवर्स को मिलता है जो हैवी ट्रक, बसेस, ट्रेलर्स और अदर कमर्शियल व्हीकल्स को लीगली चला सकते हैं। पहले कई फॉरेनर्स भी ये लाइसेंस ले सकते थे अगर वो स्टेट रेजिडेंसी और ड्राइविंग टेस्ट क्राइटेरिया पूरा करते थे, लेकिन अब न्यू फेडरल गाइडेंस के मुताबिक CDL एलिजिबिलिटी को स्पेसिफिक वीजा स्टेटस के साथ टाई कर दिया गया है। इसका मकसद उन एक्सीडेंट्स और सेफ्टी कंसर्न्स को एड्रेस करना बताया गया है जिनमें कमर्शियल व्हीकल्स इन्वॉल्व्ड रहे हैं। अब बात करते हैं रूल्स क्या कहते हैं। तो देखिए, रूल्स के हिसाब से अब केवल कुछ वीजा कैटेगरीज के जो होल्डर्स है उनको ही कमर्शियल CDL लाइसेंस के एलिजिबल बताया गया है। इनमें शामिल हैं H2A, H2B और E2 वीजा होल्डर्स। H2A टेम्पररी एग्रीकल्चरल वर्कर्स के लिए है, H2B टेम्पररी नॉन एग्रीकल्चरल वर्कर्स के लिए और E2 ट्रीटी इन्वेस्टर वीजा होल्डर्स के लिए होता है। इन कैटेगरीज को इसीलिए एलिजिबिलिटी दी गई है क्योंकि उनके जॉब्स में अक्सर कमर्शियल ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट होती है और उनका स्टेटस लिमिटेड पर्पस वर्क वीजा होता है। यानी न्यू गाइडेंस से मानता है कि इन्हें कमर्शियल व्हीकल्स चलाने की लीगल नीड और अकाउंटेबिलिटी दोनों है। अब दूसरी तरफ जो वीजा होल्डर्स इस लिस्ट में नहीं है उन्हें अब कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किस्मत आजमानी पड़ेगी। ये एक्सक्लूजन पर्टिकुलरली उन फॉरेनर्स को अफेक्ट कर सकता है जो अदर टाइप्स ऑफ वर्क ऑथराइजेशन के साथ रहते हैं, जैसे F1 स्टूडेंट्स, चाहे उनका वर्क ऑथराइजेशन OPT, STEM OPT हो, या H1B होल्डर्स जिनका जॉब टेक सेक्टर या अदर नॉन ड्राइविंग फील्ड में है। ये रूल सीधे कह रहा है कि सिर्फ स्पेसिफिक टेम्पररी वर्कर्स कैटेगरीज को ही CDL के लिए एलिजिबिलिटी मिलेगा। लीगल रैशनल ये बताया जा रहा है कि कुछ एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग फॉरेन ड्राइवर्स के बाद ये स्टेप लिया गया है ताकि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को टाइट किया जा सके और अकाउंटेबिलिटी क्लियर रहे। लेकिन इसका मकसद ये भी है कि अगर आप US में रहकर कमर्शियल ड्राइविंग जॉब करना चाहते हैं तो अपने इमिग्रेशन स्टेटस को समझना और सही ऑथराइजेशन लेना बहुत जरूरी हो जाता है। कंप्लायंस सिर्फ लाइसेंस लेना नहीं बल्कि वीजा स्टेटस के काम ऑथराइजेशन के साथ अलाइन होना है। अब बात करते हैं कि ये रूल इंडियन वर्कर्स के लिए प्रैक्टिकल रूप से क्या मतलब रखता है। बहुत से इंडियन सिटीजन्स US में H1B, F1 या अदर कैटेगरीज पर रहते हैं, लेकिन अगर उनका ड्रीम ट्रकिंग जॉब, डिलीवरी ड्राइविंग या अदर कमर्शियल ड्राइविंग करियर है तो उन्हें इस चेंज को ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। F1 स्टूडेंट्स चाहे OPT ऑथराइजेशन ले रहे हो, उन्हें अब कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगा अगर उनका वीजा कैटेगरी न्यू लिस्ट में नहीं है। इसीलिए करियर प्लानिंग में क्रूशियल फैक्टर बन गया है। लीगल एंगल से देखें तो ये गाइडेंस जो है वो स्टेट DMV प्रोसीजर्स को ओवरराइड नहीं करता, लेकिन फेडरल रूल्स सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करता है जिसे स्टेट्स फॉलो कर रहे हैं। अमेरिका में हर स्टेट का अपना DMV यानी डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल होता है और वो लाइसेंस एप्लीकेशंस को प्रोसेस करते हैं। स्टेट्स अब फेडरल गाइडेंस को आधार मानकर एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन में स्ट्रिक्टर रिव्यू करेंगे ताकि उन एप्लीकेंट्स को प्रायोरिटी मिले जिनके पास अलाउड वीजा कैटेगरीज हैं। इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि डॉक्यूमेंटेशन और वर्क ऑथराइजेशन प्रूफ्स पहले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इंडियन वर्कर्स के लिए प्रैक्टिकल एडवाइस ये है कि इमिग्रेशन अटॉर्नी या एम्प्लॉयर से लीगल एडवाइस लेकर ये वेरीफाई करें कि आपका वीजा स्टेटस आपको कौन कौन से वर्क ऑथराइजेशन देता है। अगर फ्यूचर में कमर्शियल ड्राइविंग करियर चुनना है तो अपने करंट स्टेटस को प्लान करिए, ये समझिए कि कौन सी वीजा कैटेगरी चाहिए होगी और क्या इसके लिए ट्रांजिशन पॉसिबल है। जैसे कि H2B या E2 कैटेगरीज में एलिजिबिलिटी है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए स्पेसिफिक क्राइटेरिया और एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप रिक्वायरमेंट्स होते हैं। अब बात करते हैं सेफ्टी एंड कंप्लायंस के बारे में। कमर्शियल व्हीकल ड्राइविंग इंडस्ट्री में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत टाइट होते हैं क्योंकि हैवी व्हीकल्स रोड पर पब्लिक सेफ्टी को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं।
फेडरल मोटर करियर सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FMCSA जैसे एजेंसीज हर ड्राइवर की फिजिकल फिटनेस, बैकग्राउंड चेक्स, ड्राइविंग रिकॉर्ड और वर्क ऑथराइजेशन को रिव्यू करते हैं। न्यू रूल का कोर फोकस यही है कि लाइसेंस होल्डर्स फेडरली ऑथराइज्ड वर्कर्स होने चाहिए ताकि अकाउंटेबिलिटी और रेगुलेटरी कंप्लायंस दोनों मजबूत रहें। तो अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या टेक है, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।